आपकी बेटी की एक पहली फिल्म रिलीज हो रही है, मतलब वो अभी एक एक्ट्रेस हो गई, आप क्या अभी थोड़ा ऊंचे स्टेप पे लग रहा है आपको? नहीं बट बहुत खुशी की बात है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं चाहता तो नहीं हूँ कि वो जाए आप सबके सामने, मगर मगर वो ये चाहती है। और अगर अभी उसने और इतना इस फिल्म में काम कर रही है और काम करना चाहती है, तो हमेशा जो पिता होता है वो तो यही चाहेगा कि वो घर से ना जाए और मैं उसके साथ ही रहूँ, उसकी शादी कर दूँ। मगर वो फिल्मों में काम करना चाहती है, फिल्मों में काम कर चाहती, तो मैं उसकी खुशी में मेरी खुशी है। प्रोमोज आपने देखे, प्रोमोज आपने देखे, कैसे आपकी फीलिंग है प्रोमोज देखने के बाद? हाँ जी, पीछे के प्रोमोज आपने देखे, कैसा लगता है आपको? मैं या मैंने पहली बार देखा, मगर इस पर्दे पर जो गाना, जो सावरिया गाना, समथिंग इट्स मैंने इट्स कम्प्लीटली मैजिकल। मैं जादू है, पर्दे पर जादू है। एक किस्म का भोलापन है, एक किस्म की इनोसेंस है, एक किस्म की एक ऐसा म्यूज़िक, ऐसे कलर्स। और काफ़ी सालों के बाद एक ऐसी चीज़ आ रही है जहाँ आपको शराफत कूट कूट के हर फ्रेम में नज़र आ रही है। अनिल जी, एज अ फादर आपने मतलब बचपन से अपने हाथों में एक छोटी बच्ची और आज मतलब शी इज एन एक्ट्रेस, लाइक कैसे फीलिंग होता है, मतलब एज अ प्राउड आज फादर आप क्या उनके होता साथ है? स्टेज पे भी खड़े थे, लेकिन उनके फादर ने एकदम यंग एक्टर आप भी लग रहे थे, तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर चार्म, वो अरे बताइए। मेरी बात छोड़ो, आज मेरी बात छोड़ो, फिल्म इस सावरी की बात करो, रणबीर की बात करो। मैंने रणबीर का काम देखा, मैंने ये गाना देखा। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक 6 फुट का राज कपूर, राज साहब, 6 फीट टॉल राज कपूर इज बॉर्न अगेन। अनिल जी, आज सोनम और रणबीर दोनों का ही लॉन्च था। आप नीचे बैठे हुए थे जब सलमान और रानी ने एक साथ में एंट्री मारी उनके साथ में, तो आप किस तरह से, मतलब क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त? वो भूल जाइए, जब से मैं यहाँ गाड़ी से उतरा हूँ और जब से मैं अंदर गया और मैंने ऑडियंस में बैठा, मैं नहीं तो हमेशा मैं स्टेज पर रहता हूँ और लोग ऑडियंस में रहते हैं। आज मैं ऑडियंस में था और मेरी बेटी स्टेज पर थी। तो जब स्टेज पर नहीं भी थी तो हर लम्हा मेरे लिए बड़ा बड़ा इमोशनल था। और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आज नहीं रहूँगा। मैंने ये डिसाइड करके आया था मैं कि जब मैं घर से बाहर निकला, मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं, आई विल बी आई कीप एवरीथिंग इनसाइड, आई विल बी वेरी टफ फादर। बट पता नहीं क्यों वो जब संजय ने बात करनी शुरू की, वहीं से मैं आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। एंड इसी देखो, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इतनी फिल्मों में काम किया है, बहुत से लम्हे मौके आए हैं, सेलिब्रेशन के, म्यूज़िक लॉन्चेस के, प्रीमियर्स के, वगैरह वगैरह। मगर ऐसा मोमेंट मेरे ज़िंदगी में ये पहला ऐसा मोमेंट है मतलब इतनी खुशी, इतने इमोशंस बयान करना मुश्किल है मेरे लिए कि क्या व्हाट आई एम गोइंग थ्रू टुडे, नॉट ओनली एज अ हाउ डू आई से, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। सोनम ने इस फिल्म के लिए काफी वेट लूज किया है और डेडिकेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं डेफिनेटली इसमें सोनम में वो एक शी हैज़ दैट, जैसे संजय ने भी कहा कि वो उसमें वो बात है कि वो मैं जो हम जो घर का पूरा माहौल है, वो माहौल ही ऐसा है कि इफ़ यू हैव टू डू समथिंग, अगर आपको करना है, कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ को हासिल करना है, स्पेशली अगर आपका डायरेक्टर चाहता है। मैंने हमेशा यही कहा है, सोनम को भी यही कहा और मैंने भी हमेशा यही किया। और मैंने हमेशा सोनम को कहा कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, डायरेक्टर को चाहिए कि आप अभी वो चाहता है कि आप दुबले हो जाओ और आपको एक बार नहीं 1000 बार शॉट देना। यू हैव टू सेटिस्फाई योर डायरेक्टर बिकॉज योर डायरेक्ट इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड इन इट।
And that's why I worked always with the best directors, and I want Sonam also to work with directors where she does her best to satisfy all the directors she works with. And सीखे, हर डायरेक्टर से सीखे. जैसे इस फिल्म में इतना सीखा, और मैं आगे भी ये चाहूँगा कि हर डायरेक्टर जिसके साथ वो काम करे उससे सीखे, rather than you know कि तो I feel she should keep on learning more and more and more and more and more, and that's what she's going to do. ऐसी बात करें तो संजय सर को हमेशा क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे जाना जाता है, तो जो सेट उन्होंने फिल्म के लिए जो बनाया है, जिस तरह से लोकेट किया है, पिक्चराइज किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये इसकी संजय की दुनिया कुछ अलग दुनिया है. उसके काम करने का तरीका, उसके, मुझे लगता है कि बिमल रॉय, गुरुदत्त, राज कपूर साहब, के आसिफ, अगर उनके बाद कोई ऐसा डायरेक्टर आया है जो फिल्म मेकिंग की और सिनेमा के बारे में हर चीज़ उस पैशन से जो काम करता है, मेरे ख्याल से एक आध संजय लीला बंसाली बचा है. नहीं तो काफ़ी डायरेक्टर्स, बड़े बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं आज भी हमारे इंडस्ट्री में, और काफ़ी लोग बहुत बिजनेसमैन हो गए हैं, पैसे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम पैसा कैसे ज़्यादा कमाएं. और संजय लीला बंसाली जो है वो एक कलाकार है, एक फनकार है, एक पैशनेट आदमी है, जो ऐसी फिल्में बनाता है जो वो सिर्फ ऐसे नहीं कि वो सिर्फ क्रिटिकली एक्लेम्ड होती है, वो लोगों, जनता को भी पसंद आती है. राज साहब भी ऐसे ही करते थे कि मैं ऐसी फिल्में बनाता हूँ जो सबको पसंद आए, उसका म्यूज़िक सब गुनगुनाए, उसके विजुअल्स, उसका एक ऐसी दुनिया में ले जाओ जहाँ हम सब जो हैं हिंदुस्तान में और जहाँ जहाँ हिंदी फिल्में देखी जाती हैं वहाँ एक अलग दुनिया में चला जाए और इन्जॉय करें. और हमें, वी शुड फॉरगेट ऑल आवर वरीज and go into a different world, and this is the world of Sanjay Leela Bhansali, and this is what Savaria is. म्यूजिक हर फादर वो चाहता है कि मतलब मेरी बेटी या मेरा बेटा, मतलब हम ऐसे नहीं कि अनिल कपूर की बेटी है या डॉटर है, बट देन यू ऑलवेज फील लाइक कि सोनम को अपने साथ के लोग पहचानते हैं. हाँ म्यूजिक के बारे में क्या कहना है? डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक. हटकर अगर एज अ एक्टर आप सोचते हैं सोनम के बारे में, तो क्या सोचते हैं, क्या पोटेंशियल आप उसमें देखते हैं? ये तो आप लोग बताएंगे. मैं तो सिर्फ ये चाहूँगा कि आप लोगों की कि आप लोगों का आशीर्वाद जिन्होंने मुझे इतने साल देखा है और इतने फिल्मों में काम करते हुए देखा है, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं जिन्होंने मुझे इतने साल बर्दाश्त किया, मैं चाहूँगा कि they give the same love and affection and love what they've given me for so many years. म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो रोंगटे खड़े जाते हैं, हमने जब सुने हैं तो आपने You see, after काफ़ी सालों के बाद एक ऐसा म्यूज़िक आया है जो मुझे ऐसा लगता है कि it's a kind of a music which will grow. It's a kind, there are a few songs which will become instant super hits. और ये बरसों के बाद ये ऐसा म्यूज़िक, ऐसा संगीत है जो लोगों को याद रहेगा. योर फेवरेट ट्रैक इन द फिल्म? इस वक्त तो जो अभी आप तो देख रहे थे स्टेज पर मैं गुनगुना रहा था सावरे, एक बार सुना और मैंने डांस करना भी शुरू कर दिया. इतना it's foot tapping, it's got melody as well as it's youthful, it's energetic and still melodious. And Richa Sharma's version of that? Huh? Richa Sharma's version of that? I loved it. Thank you.